اب یہ यहाँ पंजाब पुलिस जिंदाबाद और ये वो के नारे लगा रहे, ये नारा मैं लगाऊंगा ना तो मजा आएगा। मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को तो रस्ते का हो भी मार देता है। आज ये मेरे साथ करेंगे, कल इनकी बहन बेटियों के साथ अगर ये ना हुआ। खान बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा करता है, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। कहते हैं वो बुज़दिल नहीं जो यलगार से डर जाएंगे, तुम क्या समझे हम तलवार से डर जाएंगे। मैं कमजोर न हत्ता, मेरी लाश पे मेरी छाती पे पाँव रख के कहते हो यहाँ पुलिस जिंदाबाद। कैसा है? आम लोगों को तो ये नहीं पता फिरौन एक इंसान था। फिरौन एक इंसान नहीं, पूरा खानदान था फिरौन। मैम आप यहाँ से चले जाए, ऐसे ना हो कि आप इनसे पूछे कि मैंने क्या किया है। आज ये मेरे साथ करेंगे, कल इनकी बहन बेटियों के साथ अगर ये ना हुआ तो मेरा मामला अल्लाह के पास। आप ये सोच सकती हैं कि इनके साथ ये नहीं होगा? ऐसा होगा, हमेशा होगा। अल्लाह का इंसाफ जो है ना, वो कभी वो गलत नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए हैं? जी मैं सियालकोट से आया हूँ। सियालकोट से यहाँ रैली के लिए आए हैं या किसी और वजह से? मैं किसी काम के सिलसिले में इधर लाहौर आया हुआ था, तो हमने खान साहब की कॉल पे एहतजाज में शिरकत तो ज़रूर करनी थी, वो चाहे कोई भी शहर क्यों ना हो। तो फिर मैं आज लाहौर में था, तो सोचा आज लाहौर में एहतजाज में शरीक हो जाते हैं। तो सर यहाँ पर तो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया तो आपके घर वाले कहाँ ढूंढेंगे? मैम सबसे बड़ी बात यह है कि इस कौम में शऊर आ चुका है। आप देखें जिस तरह अब पुलिस ताकत का इस्तेमाल कर रही है, लोगों को डंडे पड़े हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद लोग आए हैं। ये सबसे बड़े जो खान साहब इस मुल्क में हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, तो आज ये मंजर देख के मुझे लग गया है कि वाकई इस मुल्क में हकीकी आज़ादी आ गई है, क्योंकि लोग बिला खौफ और आयत किसी नतीजे को ज़हन में रखे बगैर लोग आ रहे हैं। लोगों को डंडे पड़े हैं लेकिन लोग खड़े हैं। वो वाली बात आज सच्ची हो गई। वो कहते हैं वो बुज़दिल नहीं जो यलगार से डर जाएंगे, तुम क्या समझे हम तलवार से डर जाएंगे। जो करना है कर लो, हम लोग नहीं डरने वाले। आप थक जाएंगे, आप लोग मार मार के थक जाएंगे, आप लोग ताकत का इस्तेमाल कर करके थक जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग अपने हक के लिए डटे रहेंगे और इंशाल्लाह मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को तो रस्ते का हो भी मार देता है। इंशाल्लाह हम लोग लगे रहेंगे तो कामयाबी हमारा मुकद्दर है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर इस सूरत हाल के बारे में? मैं तो महसूस हो रहा हूँ जिस तरह खान जेल में महसूस हो रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा महसूस हो रहा हूँ। ठीक है, वो एक नफ्सियाती, वो आपने उसके जुमले ज़रा गौर करें, वो इनको थका देगा। ये नफ्सियात की जंग है। वो हर हफ्ते रैली का ऐलान कर देता है और ये सारे काम काज छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। और जो बेचारे लोग एहतजाज करने के लिए आते हैं, आप देख रहे हैं कि उनकी किस तरह ये दलेराना तरीके से नारे लगाते हुए पकड़ दकड़ करते हैं। ठीक है, मुझे आप ये बताएं, अब ये यहाँ पंजाब पुलिस जिंदाबाद और ये वो के नारे लगा रहे, ये नारा मैं लगाऊंगा ना तो मजा आएगा। तुम लगाओगे और मैं तुमसे नफरत करूंगा तो कैसा मजा है? ये तुम्हारे हाथ में हथियार है, जज तुम्हारे पास है, सारी इंतजामिया तुम्हारी जेब में है। मैं कमजोर न हत्ता, मेरी लाश पे मेरी छाती पे पाँव रख के कहते हो यहाँ पुलिस जिंदाबाद। कैसा है? बस क्या कहूँ इसके सिवा, लेकिन ये ख़त्म हो गए। जुल्म का वो खान बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा करता है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। इन चीज़ों को समझना है ना, हमने मुताला करना छोड़ दिया है। फिरौन का मुताला करें। आम लोगों को तो ये नहीं पता फिरौन एक इंसान था। फिरौन एक इंसान नहीं, पूरा खानदान था फिरौन। पहले वो मुनसफ थे काफिर, लेकिन थे मुनसफ, इसलिए अल्लाह ने उनको ढील दी। उनके घर के आगे भी दस्तरखान हुआ, वहां पे गरीब खाना खाया करते थे। लेकिन जिस दिन फिरौन आया, ये वाला फिरौन, इसको मशवरा देने वालों ने वो दस्तरखान खाने को कट लगाने शुरू कर दिए और करते करते ऐसा खाना पकना शुरू हो गया कि कोई भी उस दस्तरखान पे, जिस दिन फिरौन डूबा, एक शख्स भी उस दस्तरखान पे नहीं था। यानी कि इससे साबित मैं क्या करना चाहता हूँ, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। ये थक जाएं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, वहाँ पे पुलिस वालों ने मुझे पीछे किया कि ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। थके हुए हैं ना, एक दिन सारे थक जाएंगे। यानी कि वो पुलिस वाले जिन्होंने मुझे पीछे किया, वो अंदर से थक चुके हैं ना, जो भी पकड़ रहे हैं ना वो भी थक जाएंगे। ये थक जाएंगे और जीत इंशाल्लाह हमारी होगी, हक की जीत होगी। और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, अल्लाह करे खूनी इनकलाब की तरफ ना हम पड़े, ये हमें उसी तरफ बढ़ाना चाहते हैं। तो पीछे हमारी मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मुझे बेरहम ना करो। बीबी बहन हो तुम, मैं ज़्यादा
सख्त जुमला नहीं इसलिए इस्तेमाल करूँगा, तुम बेरहम होकर देख लो, जो तुम्हारे पिछलों ने बेरहम होकर कर लिया तुम भी वही करो। अल्लाह की सिपाहियों की कमी नहीं है, एक मरेगा 4 और आ जाएंगे। उसने इस कौम को चुन लिया है पूरी दुनिया में कुफर के निज़ाम को, सहूनियत को ख़त्म करने के लिए, और वो एक दिन इस कौम से वो काम लेकर रहेगा। तुम रोक के दिखा लो, कब तक? बस। बहुत शुक्रिया सर। बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, हमारे साथ एक रैली पे आए हुए मशहूर, आप सब जिनको जानते हैं, शख्स मौजूद थे। उन्होंने इस रैली को अपने लफ्ज़ों में इस तरह से, इस जुल्म को अपने लफ्ज़ों में इस तरह से बयान किया। उन्होंने कहा कि ये जुल्म है, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता और ना ही कभी चलेगा। देखते हैं कि क्या इनके लफ्ज़ हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हकीकत होते हैं या नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।